Again, एपिसोड 23। डायन के खौफ ने लाल सिंह की हालत बुरी कर रखी थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा था और हर लाल चीज से उसे डर लगने लगा था। अभिमन्यु ने लाल सिंह को हॉस्पिटल में ले जाने का डिसाइड कर लिया और फिलहाल के लिए दीनदयाल को बोलकर 2 कांस्टेबल लाल सिंह के घर के बाहर लगवा दिए। इधर आयुषी अपने कॉलेज के सीनियर सूरज पे फिदा थी, जो कि लाल सिंह का पोता था। और जब उसे पता चला कि सूरज चकिया गांव आया है, तो उसने सूरज को इम्प्रेस करने के लिए उससे मिलने की ठान ली। करीब 9 बजे 2 कांस्टेबल्स लाल सिंह के घर के बाहर पहरा दे रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ झिंगुर की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थी। लाल सिंह का पूरा घर अंधेरे में था, सिवाय घर के एक हिस्से के, जिसमें लाल सिंह के सारे परिवार वाले बैठे थे। घर की बैठक में बैठी लाल सिंह की बीवी काफी परेशान दिख रही थी। उसने अपने बेटे और बहू से कहा, भगवान करे आज रात के बाद वो अस्पताल जाने के लिए मान जाए। मैं उन्हें इस हाल में अब और नहीं देख सकती। उसके बेटे ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर पिताजी ना भी माने, तब भी वो उन्हें जबरदस्ती अस्पताल ले जाएंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि डायन उन्हें मारने यहाँ नहीं आएगी, तब उनका डर खुद ब खुद दूर हो जाएगा। ये सुनकर लाल सिंह की बीवी को कुछ राहत मिली। घर के पिछले हिस्से में एक दीवार से लटकते बल्ब की हल्की रोशनी के सिवाय हर जगह अंधेरा था। उसकी हल्की रोशनी में घर के पीछे का आंगन धुंधला सा नजर आ रहा था। वहीं 2 डरी हुई आंखें खिड़की से झांकती दिखाई दे रही थी। ये आंखें लाल सिंह की थी। वो कमरे में दुबक कर बैठा खिड़की से झांक रहा था। उसे डर था कि किसी भी पल डायन आएगी और उस पर हमला करेगी। तभी अचानक लाइट जाने के कारण पूरा घर अंधेरे में डूब गया। लाल सिंह को खिड़की के सामने से एक साया गुजरता नजर आया और वो डर कर चीखा, वो आ गई, वो मुझे लेने आ गई। अचानक उसने दूर एक आकृति को घर के पिछवाड़े की तरफ आते देखा। जैसे ही आकृति सामने आई, लाल सिंह की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। ऐसा लग रहा था वो अभी बाहर आ जाएगी। उसने देखा वो आकृति एक औरत की थी, जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था। लाल सिंह के जैसे प्राण ही उड़ गए और वो डर के मारे नीचे दुबक गया। अब वो लाल साड़ी वाली औरत घर के पिछवाड़े में आ चुकी थी। 2 आंखें फिर से खिड़की से झांकने लगी, पर इस बार लाल सिंह को कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक एक हाथ ने आकर लाल सिंह की खिड़की पर दस्तक दी। उसने देखा उस हाथ की उंगलियों के नाखून लंबे थे
और लाल रंग से रंगे हुए थे। उस साए ने तभी बहुत हल्के से आवाज दी, सुनो। लाल सिंह बुरी तरह से डर गया और रोते हुए चीखने लगा, डायन आ गई, वो आ गई है, मुझे मारने, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। वो बंद दरवाजे की तरफ भागा और अपने परिवार को उसे वहां से बाहर निकालने की गुहार लगाते हुए जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। आवाजें सुनकर लाल सिंह के परिवार वाले बुरी तरह घबरा गए और लाल सिंह के बेटे ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। लाल सिंह तीर की तरह सबको धक्का देते हुए कमरे से निकलकर भागा। उसके पीछे पीछे परिवार वाले भी भागते हुए मेन डोर से बाहर निकल गए। बाहर पहरा दे रहे दोनों हवलदारों ने लाल सिंह को ऐसे अपनी तरफ आते देखा तो वो भी चौंक गए। लाल सिंह ने उनसे डरी हुई आवाज में कहा, डायन घर के पीछे है, उसने लाल साड़ी पहनी है, उसके लंबे नुकीले नाखून हैं, वो सबको मार देगी। कांस्टेबल हैरत से घर के पिछवाड़े की तरफ भागे, लेकिन वहां पहुंच उन्होंने देखा तो किसी का नामो निशान नहीं था। वहां लाल साड़ी पहने कोई औरत नहीं थी। फिर लाल सिंह किसकी बात कर रहा था? एक कांस्टेबल ने अपने साथी से कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। उसके साथी को भी वहां कोई नजर नहीं आया। उसने कहा, ये आदमी पागल हो चुका है, चलो अपनी ड्यूटी करते हैं, कोई डायन यहाँ नहीं आने वाली। ये कहकर दोनों कांस्टेबल घर के आगे अपनी ड्यूटी की जगह जाने लगे कि उन्हें अपने ओर आती पायल की आवाज ने चौंका दिया। वो पीछे मुड़े पर वहां कोई नहीं था। एक कांस्टेबल बोला, ये आवाज कैसी थी? उसका साथी आसपास देखते हुए आगे बढ़ा और धीमे स्वर में बोला, वो आवाज इधर से आई थी। अचानक पीछे के आंगन में रखी लाल चीजों के ढेर में कुछ हलचल हुई। कांस्टेबल ने फौरन अपने साथी को आगाह किया। तब तक लाल सिंह और उसके परिवार वाले भी वहां आ चुके थे। लाल सिंह डर के मारे अपने बेटे के पीछे छिपा हुआ कांप रहा था। दोनों कांस्टेबल सावधानी से लाल चीजों के ढेर की तरफ बढ़े। उन्होंने अपनी बंदूकें हाथ में ले ली थी। लाल सिंह के परिवार वाले घबरा गए। लाल सिंह बड़बड़ा रहा था, वो मार देगी सबको, खा जाएगी सबको। अब दोनों कांस्टेबल लाल चीजों के ढेर के बहुत करीब थे और जैसे ही वो उसमें से चीजें हटाने जा रहे थे कि वो ढेर उनकी तरफ खिसका दिया गया और लाल साड़ी पहने एक औरत, जिसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका था, वहां से भागती हुई नजर आई। लाल सिंह जोर से चिल्लाया, डायन, डायन। लाल साड़ी पहने औरत वहां से तेजी से भाग रही थी। दोनों कांस्टेबल उसके पीछे भागे। अचानक उसका चिल्लाना सुनाई दिया, मुझे कुछ मत करना, मैं डायन नहीं हूँ। लाल सिंह के परिवार वाले इस आवाज को सुनकर दंग रह गए। अगले ही पल कांस्टेबल ने उस लाल साड़ी वाली औरत को पकड़ लिया और उसे
लाल सिंह के परिवार के पास लाए। लाल सिंह उस पर चिल्लाया, मेरे पास मत आना। मैं मरना नहीं चाहता। कांस्टेबल ने लाल सिंह को संभालते हुए कहा, अरे ये कोई डायन वायन नहीं है, बल्कि एक मामूली लड़की है। अब उस औरत का चेहरा उन सबके सामने आया। उन्होंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था। तभी अचानक लाइट आ गई। सूरज को उस लड़की के चेहरे को देखकर एक झटका लगा और उसने चिल्लाकर कहा, आयुषी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयुषी बुरी तरह झेप गई और उसने अपनी नजरें नीची कर ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लाल सिंह के परिवार वाले भी आयुषी को देखकर दंग रह गए थे। सूरज जल्दी से उसे एक तरफ ले गया। उसने आयुषी से पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला तुम्हें? आयुषी इतना ज्यादा डर गई थी कि अब वो रोने लगी। ये देख सूरज और भी हैरान हो गया। उसने पूछा, आयुषी, रो क्यों रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? कॉलेज में तो वेस्टर्न कपड़े पहनती हो और आज यहाँ दुल्हन की तरह सजकर क्यों आई हो? आयुषी ने सुबकते हुए कहा, मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहती थी और अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी, इसलिए मैंने श्वेता से तुम्हारा एड्रेस लिया और तुम्हें सरप्राइज देने आ गई। लेकिन यहाँ तो। सूरज ये सब सुनकर हैरान रह गया। तुम लाल साड़ी पहनकर मेरे घर आई। माय गॉड, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? मेरे दादाजी पहले ही लाल साड़ी से डरे हुए हैं और यहाँ लोगों का मानना है कि लाल साड़ी पहनकर एक डायन लोगों को मारती है। आयुषी ये सब सुनकर चौंक गई थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि चकिया में एक डायन है जो लोगों की जान ले रही है। तभी अभिमन्यु और दीनदयाल वहां आ पहुंचे। अभिमन्यु और आयुषी ने एक दूसरे को देखा। अभिमन्यु आयुषी को इस लिबास में देखकर हैरान था। आयुषी इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि वो वहां से गायब हो जाना चाहती थी। दीनदयाल ने हैरान होकर कहा, अरे ये तो छोटी मेरा मतलब है आयुषी है। अभिमन्यु ने दांत पीसते हुए दीनदयाल से कहा, ये तो मैं भी देख सकता हूँ, अंधा नहीं हूं मैं। दीनदयाल फिर हैरत से बोला, पर इसने लाल साड़ी क्यों पहनी है और ये लाल सिंह के घर क्या कर रही है? अभिमन्यु ने दीनदयाल को ऐसे घूरा जैसे वो अभी उसे कच्चा चबा जाएगा। दीनदयाल चुप होकर एक तरफ सहमा सा खड़ा हो गया। अभिमन्यु को एहसास हुआ कि आयुषी बहुत शर्मिंदा हो रही थी। लाल सिंह के बेटे ने अभिमन्यु से बताया कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। आयुषी सूरज की दोस्त थी। ये सुनकर अभिमन्यु और हैरान हो गया। अब उसने लाल सिंह के परिवार से कहा, मैं आयुषी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, हम फैमिली फ्रेंड्स हैं। अभिमन्यु की आवाज से आयुषी समझ गई कि आज उसकी खैर नहीं थी। अभिमन्यु ने इस गलतफहमी के लिए लाल सिंह और उसके परिवार से माफी मांगी और आयुषी को अपने साथ लेकर घर की तरफ चल दिया। अभिमन्यु ने बाइक स्टार्ट की और आयुषी को
बैठने को कहा। तभी पीछे खड़े दीनदयाल ने पूछा, सर, मैं? अभिमन्यु बोला, तुम पैदल आ जाओ। दीनदयाल का ध्यान वक्त पर गया और उसने कहा, सर, इतनी रात मैं अकेले? वो डायन मुझे। ये सुन अभिमन्यु ने उसको गुस्से में आंख दिखाई। डर के मारे दीनदयाल शांत हो गया। अभिमन्यु और आयुषी बिना एक दूसरे से कोई लफ्ज बोले सीधे घर पहुंचे। जब वो घर पहुंचे तो प्रीति दरवाजे पर वेट कर रही थी। वो बहुत परेशान लग रही थी। जब उसने आयुषी को अभिमन्यु के साथ देखा तो फिक्र की जगह गुस्से ने ले ली। वो डांटती हुई गई और आयुषी को बांह से खींचते हुए कहा, इतनी रात गए इस आदमी के साथ क्या कर रही हो? तब प्रीति ने गौर किया कि आयुषी ने लाल साड़ी पहनी थी। उसका पारा गर्म हो गया और उसने चिल्लाकर कहा, चल क्या रहा है? ये लाल साड़ी पहनकर कहां से आ रही हो? आयुषी से संभला नहीं गया और वो रोने लगी। अभिमन्यु तुरंत प्रीति के पास गया और बोला, देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, पर एक बात जान लो, आयुषी ने कुछ गलत नहीं किया। वो और उसकी फ्रेंड्स घर पर एक छोटी सी पार्टी कर रहे थे। मैं वहाँ से गुजर रहा था और मैंने उसे अपनी फ्रेंड के घर से बाहर निकलते देखा। क्योंकि चकिया में बाहर निकलना सेफ नहीं है, तो मैंने उसे घर तक लिफ्ट दे दी। अभिमन्यु को इतनी सफाई से झूठ बोलते देख आयुषी दंग रह गई थी। प्रीति अब भी गुस्से से पागल थी। वो आयुषी की तरफ मुड़ी और उसे झाड़ते हुए बोली, अंदर जाओ, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। आयुषी अभिमन्यु की तरफ देखे बिना घर के अंदर चली गई। उसके जाते ही प्रीति अभिमन्यु पर बरस पड़ी। ये मत सोचना तुम्हारे इस एहसान से मेरा दिल पिघल जाएगा, और तुमने मेरे साथ जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। खबरदार जो मेरे और आयुषी के करीब आने की कोशिश की। ये सुनकर अभिमन्यु भी आपे से बाहर हो गया और चिल्लाकर प्रीति से कहा, तुम्हारे जैसे लोगों से इंसानियत दिखाना ही बेकार है। लोग सच कहते हैं, किसी के साथ भलाई करो तो बदले में तुम्हें दर्द और धोखा ही मिलता है। तुमने भी मुझे और मेरे परिवार को वो ही तो दिया है। अभिमन्यु गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। प्रीति पीछे से चिल्लाई, तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे जो दर्द दिया है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मरते दम तक मेरे मुंह से तुम लोगों के लिए बद्दुआ ही निकलेगी। तुम लोग इसी लायक हो। मेरी बहन से दूर रहो, मैं कह देती हूँ। ये सुनकर अभिमन्यु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने प्रीति को देखा। वो वहां से अपने घर के मेन गेट तक पहुंच गई थी और जोर से दरवाजा बंद करती हुई चली गई। अभिमन्यु खुद को कोसने लगा कि उसने प्रीति को आयुषी के बारे में सच क्यों नहीं बताया। वो अपने कमरे में जाकर कुछ देर आंखें बंद करके लेट गया। वो उस दिन की घटनाओं से पहले ही थक चुका था, पर प्रीति की कड़वी बातों ने जैसे उसकी सारी एनर्जी खत्म कर दी थी। अभिमन्यु की आंख लगी ही थी कि दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक ने उसे जगा दिया। अभिमन्यु आंखें मलते हुए उठा और दरवाजा खोला। सामने नाइट सूट पहने आयुषी खड़ी थी। अभिमन्यु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि आयुषी उसके कमरे तक आ गई थी। उसकी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर प्रीति ने आयुषी को यहाँ उसके कमरे में देख लिया
तो बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इतनी रात गए आयुषी अभिमन्यु के कमरे में क्यों आई थी? अब वो क्या कहना चाहती थी? क्या अभिमन्यु और आयुषी में दोस्ती हो जाएगी? क्या है अभिमन्यु और प्रीति के बीच की दरार का राज? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।